स्टँडर्ड 6 सब्जेक्ट मराठी लेसन नंबर 4 दोन भाऊ यानी दो भाई। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 का सब्जेक्ट मराठी का पाठ क्रमांक 4 दोन भाऊ, इस पाठ की अच्छे से रीडिंग करेंगे, उसको समझेंगे और वर्ड्स मीनिंग भी याद करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं, तो शुरू करते हैं। पाठ क्रमांक 4 दोन भाऊ। इमेज नंबर 1, पिक्चर नंबर 1। एका शेतकऱ्याला दोन मुले होती. शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर दोघांनी जमीन वाटून घेतली व ते दोघे वेगवेगळे राहू लागले. ते जरी वेगळे झाले तरी त्यांचे एकमेकांवर फार प्रेम होते। हमने इसको रीड कर लिया। अगर आपको और रीड करना है तो आप बैक करके रीड कर सकते हैं। अब इसका मतलब समझेंगे। एका शेतकऱ्याला दोन मुले होती। शेतकरी यानी किसान, मुले यानी बच्चे। एक किसान को दो बच्चे थे। शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर दोघांनी जमीन वाटून घेतली। किसान के मृत्यु के बाद यानी डेथ के बाद दोनों ने भी जमीन को बांट लिया व ते दोघे वेगवेगळे राहू लागले। वेगवेगळे मीन्स अलग अलग, और वो दोनों अलग अलग रहने लगे। ते जरी वेगळे झाले तरी त्यांचे एकमेकांवर फार प्रेम होते। वेगळे मीन्स अलग, अगरचे वो अलग हो गए तरी यानी फिर भी त्यांचे एकमेकांवर, उनके एक दूसरे पर फार प्रेम होते। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। यानी एक किसान को दो बच्चे थे और किसान के इंतकाल के बाद उन्होंने ज़मीन आपस में बांट लिया। वो दोनों भले ही अलग अलग रहते थे लेकिन वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब इमेज नंबर 2, शेतातील धान्याची मळणी झाल्यावर दोघांनी धान्य पोत्यांमध्ये भरून वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले। दुपारी मोठा भाऊ शेतात आला। हमने रीडिंग किया, अब इसको मतलब समझेंगे। शेतातील धान्याची मळणी झाल्यावर, शेत यानी खेत, धान्य यानी अनाज, मळणी यानी थ्रेचर्ड, अनाज में बदल जाना। जब खेत में का पूरा अनाज जमा हो गया, दोघांनी धान्य पोत्यामध्ये भरून, दोनों ने भी पूरा अनाज गोनी में भरकर वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले। ठिकाणी यानी जगह, अलग अलग जगह पर रखे। दुपारी मोठा भाऊ शेतात आला। दुपारी यानी दोपहर, मोठा यानी बड़ा, आला मीन्स आया। दोपहर में बड़ा भाई खेत में आया। इसका क्या मतलब हुआ? खेत में अनाज निकलने पर दोनों ने भी अनाज गोनियों में भरकर अलग अलग जगह रख दिया। दोपहर में बड़ा भाई खेत में आया। अब इमेज नंबर 3, पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। यंदा चांगले पीक झाले, त्याच्या मनात विचार आला, धाकट्याचे अजून लग्न झाले नाही, शेतीचे सर्व श्रम एकट्यालाच करावे लागतात, तेव्हा त्याला आपल्या वाट्यातून काहीतरी दिले पाहिजे। अब इसका मतलब हम समझेंगे। यंदा चांगले पीक झाले, इस बार फसल अच्छी हो गई। त्याच्या मनात विचार आला, उसके मन में ये ख्याल आ गया। विचार मीन्स ख्याल, पीक यानी फसल आना। धाकट्याचे अजून लग्न झाले नहीं, जो छोटा भाई है उसकी शादी अभी नहीं हुई, या लग्न यानी शादी। शेतीचे सर्व श्रम
एकट्यालाच करावे लागतात. खेत के सभी काम, मेहनत, श्रम यानी मेहनत, अकेले को ही करने पडते हैं. तेव्हा त्याला आपल्या वाट्यातून काहीतरी दिले पाहिजे. इसलिए उसको अपने हिस्से में से कुछ तो देना चाहिए. वाट्यातून यानी हिस्से में से. ओवरऑल क्या मतलब हुआ इसका कि इस बार अच्छी फसल हुई है. उसके मन में यह ख्याल आया कि छोटे भाई की अभी शादी नहीं हुई, सभी काम उसको अकेले अकेले करना पड़ते हैं, इसलिए उसको अपने हिस्से में से कुछ तो भी देना चाहिए. इमेज नंबर 4, पिक्चर नंबर 4, पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे. असा विचार करून मोठ्या भावाने आपल्या वाटणीच्या पोत्यांमधून 5 पोती छोट्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत ठेवून दिली. इसका अर्थ हुआ असा विचार करून, ऐसा सोचकर, मोठ्या भावाने, बड़े भाई ने आपल्या वाटणीच्या, अपने हिस्से में के पोत्यांमधून, पोत्यांमधून यानी बोरियों में से 5 पोती, उसमें से 5 पोते छोट्या भावाच्या, छोटे भाई के पोत्यांच्या थप्पीत, गोनियों के थप्पी में ठेवून दिली यानी रख दी. ओवरऑल इसका मतलब ऐसा हुआ कि ऐसा सोचकर बड़े भाई ने अपने हिस्से में की गोनियों में से 5 गोनी छोटे भाई के पोतों के थप्पी में रख दिया. इमेज नंबर 5, पहले हम रीडिंग करेंगे. सायंकाळी राखणदारी करायला छोटा भाऊ खड्यावर आला. त्याच्या मनात विचार आला, इतके धान्य आपल्याला कशाला हवे? दादाला मुले बाळे आहेत, मी एकटाच आहे. मला कमी धान्य मिळाले तरी चालेल, पण दादाला याची आवश्यकता आहे. अब इसका अर्थ हम समझेंगे. सायंकाळी राखणदारी करायला, सायंकाळी यानी शाम में, राखणदारी यानी रखवाली करने के लिए. सायंकाळी राखणदारी करायला यानी शाम में रखवाली करने के लिए छोटा भाऊ खड्यावर आला. छोटा भाई मल्ले में आया. त्याच्या मनात विचार आला, छोटे भाई के दिल में ये ख्याल आया, इतके धान्य आपल्याला कशाला हवे? कशाला मीन्स क्यों. इतना अनाज हमें क्यों चाहिए? दादाला मुले बाळे आहेत, दादा को तो बच्चे हैं. मी एकटाच आहे और मैं तो सिर्फ अकेला हूँ. मला कमी धान्य मिळाले तरी चालेल, मुझे कम अनाज मिलेगा तो भी चलेगा, पण दादाला याची आवश्यकता आहे. लेकिन दादा को, दादा मीन्स भाई, लेकिन बड़े भाई को इसकी ज़रूरत है. ओवरऑल क्या मतलब हुआ कि शाम के वक्त रखवाली करने के लिए छोटा भाई मल्ले में आया. उसके दिल में ये ख्याल आया कि इतना अनाज हमें क्यों चाहिए? जो बड़ा भाई है उसको तो बच्चे हैं, मैं तो बस अकेला हूँ, मुझे इतने अनाज की क्या ज़रूरत है? लेकिन दादा यानी बड़े भाई को इसकी ज़रूरत है. अब इमेज नंबर 6 यानी 6, पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे. असा विचार करून छोट्या भावाने आपल्या वाटणीच्या पोत्यांमधून 5 पोती मोठ्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत ठेवून दिली. फिर से एक बार रीड करके बताता हूँ. अगर आपको रीड करने में दिक्कत आती है तो आप बैक करके वापस से वीडियो में रीडिंग देख सकते हैं. असा विचार करून छोट्या भावाने आपल्या वाटणीच्या पोत्यांमधून 5 पोती मोठ्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत ठेवून दिली.
इसका अर्थ अब हम समजेंगे, असा विचार करून यानी ऐसा ख्याल करके छोट्या भावाने यानी छोटे भाई ने आपल्या वाटणीच्या अपने हिस्से की पोत्यांमधून यानी गोनियों में से 5 पोती यानी 5 गोनियाँ मोठ्या भावाच्या अपने बड़े भाई के पोत्यांच्या थप्पीत पोतों की थप्पी में रख दी। ओवरऑल क्या मतलब हुआ, जब वो सोच रहा था तो उस छोटे भाई ने अपने हिस्से की पोतों में से 5 पोते बड़े भाई के थप्पी में ले जाकर रख दिया। इमेज नंबर 7, पहले रीडिंग। दुसऱ्या दिवशी खड्यावर जाऊन दोघेही पाहतात तो दोघांची पोती पूर्वी इतकीच, माझी पोती पूर्वी इतकीच वाढली कशी, त्यांच्या मनाला प्रश्न पडला। अब इसका अर्थ समझेंगे। दूसऱ्या दिवशी यानी दूसरे दिन, खड्यावर जाऊन यानी मल्ले में जाकर, दोघे ही पाहतात दोनों भी जाकर देखते हैं, तो दोघांची पोती पूर्वी इतकीच मतलब पहले जैसी, तो दोनों की भी गोनियाँ यानी पोते पहले इतने ही हो गए। माझी पोती पूर्वी इतकीच वाढली कशी, मेरी गोनियाँ पहले जैसे ही बड़ी कैसे, त्यांच्या मनाला प्रश्न पडला, उनके दिल में ये सवाल आया। ओवरऑल क्या मतलब हुआ कि जब दूसरे दिन दोनों भी मल्ले में जाते हैं तो देखते हैं कि हमारी जो गोनियाँ है पहले जैसी हो गई, फिर मेरी गोनियाँ पहले जैसी कैसी हुई, उनके दिलों में सवाल आया। इमेज 8, पहले हम रीडिंग करेंगे। नंतर दोघांनी एकमेकांकडे चौकशी केली, खरी हकीकत समजताच दोघांनाही गहीवरून आले। इसका मतलब नंतर दोघांनी, बाद में दोनों ने भी एकमेकांकडे एक दूसरे की तरफ चौकशी के ली यानी इंक्वायरी की, यार मैंने ऐसा किया था फिर ऐसा कैसे हो गया, फिर उसने भी बोला कि हाँ मैंने ऐसा किया। खरी हकीकत समजताच, सही हकीकत समझते ही दोघांनी गहीवरून आले, उनकी आंखों में से आंसू आ गए। ओवरऑल क्या मतलब हुआ कि जब दोनों ने एक दूसरे से पूछा और हकीकत सामने आ गई, तब दोनों की आंखों में पानी आ गया। लास्ट वन इमेज। तेव्हापासून ते दोघे एकत्र राहू लागले, त्यांचे एकमेकांवरील प्रेम पाहून लोक त्यांच्या बंधू प्रेमाची वाहवा करू लागले। अब इसका अर्थ, तेव्हापासून यानी तब से, ते दोघे वो दोनों एकत्र राहू लागले यानी एक साथ रहने लगे, त्यांचे एकमेकांवरील प्रेम पाहून, उनके एकमेकांवरील यानी एक दूसरे पर प्यार देखकर, लोग उनके बंधु प्रेमाची यानी भाई भाई का प्यार की वाहवा करू लागले यानी वाहवा करने लगे। इसका अर्थ ऐसे हुआ ओवरऑल कि तब से फिर ये दोनों एक साथ रहने लगे, उनका एक दूसरे पर प्यार देखकर लोग भी उनके भाई भाई का प्यार की वाहवा करने लगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन आंसर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर करें।